बीकानेर दिल्ली रोड पर आड़सर प्रोहिता नाम से करीब 500 घरों की बसावट का एक गांव है। इस गांव को सम्मत 1800 के आषाढ़ वदी अष्टमी को ठाकुर जगराम सिंह जी को अपने शौर्य पराक्रम में जागीर 18,000 भूमि से इनायत हुआ। आज से करीब 265 वर्ष पूर्व जगराम जी, चतुर्भुज जी, गुमानीराम जी 3 भाई थे। तीनों में जगराम जी को आड़सर जागीर स्वरूप इनायत किया गया। जब जगराम जी आड़सर में आए तब अपने इष्ट माता माँ काली को भी साथ लेकर के गांव आड़सर के अंदर आए थे। आड़सर के अंदर जब सर्वप्रथम जागीर में पट्टे द्वारा इनायत किया गया तब उन्होंने अपनी यहाँ की प्रजा को कि पानी की बहुत भयंकर समस्या देखी। तब अपने इष्ट माता देवी भगवती को याद किया। तब माँ भगवती जो आज धोरे पर जिस मंदिर का स्वरूप है, इसी माता को सम्मत 1800 में ठाकुर जगराम सिंह जी को स्वप्न में यह कहा कि आप अपनी रिया को अगर अच्छा और मीठा जल पिलाना चाहते हो तो इस गांव के अंदर आप कुआं खुदवा दो। परंतु याद किया कि हमारे गांव के अंदर पानी की भयंकर समस्या है। तब भगवती के कहने अनुसार उन्होंने निर्धारित जगह पर कुआं खुदाई की। परंतु उनकी एक यह भूल रही कि जिस जगह पे माता जी ने बताया था वह उस जगह पर न खोद करके उन्होंने कुछ दूरी पर खुदाई की तो उस जगह पर करीब 60 फुट खोदने के बावजूद भी पानी नहीं आया। तब उन्होंने अपने माँ भगवती को आपने जिस जगह पे कुआं खुदाने के लिए कहा और मैंने कुआं खुदवाया फिर भी वहां पर पानी नहीं निकला। तब माता ने स्वप्न में दृष्टांत देकर के कहा कि इस जगह पर खोदो दे जहां पर ठाकुर जगरूप जी ने कुआं खुदा और 9 फुट पर पानी निकल गया। उसी दिन माता जी इस गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर भेगा टोका जो नाम से खेत है उस जगह पर विराजमान थी। वहां से ला करके इस धोरे पर एक पड़वा नुमा मंदिर बना करके उसमें विराजमान किया। यहाँ विराजमान करने के बाद में जगराम जी और यहाँ के ग्रामवासियों ने इस माता जी को ध्यान लगा करके रोजाना जोत करनी शुरू कर दी और जेड़ो जाति को इस माता जी का पूजा राजयोग किया और ठाकुर जगराम जी के वंशज आज उसी रूप में मना रहे हैं जिस तरह से ठाकुर जगराम जी ने वो परंपरा डाली थी। इसी बीच में कोई यह स्थिति देखकर हमारे यहाँ की ही बहू भोपी दादी जी नाम से प्रसिद्ध हुई, जिन्होंने यह देखा कि माता जी के मंदिर में उचित प्रकार से मूर्ति की स्थापना हुई नहीं है और न ही मंदिर के अनुरूप मूर्ति है। भोपी दादी जी ने अपने द्वारा निर्मित की गई संगमरमर की मूर्ति जो आज की स्थिति के अंदर विराजमान है, इसी माता जी की मूर्ति को पाली जिले में बनवा करके लेकर के आए और अपने घर से राजपूतों के मोहल्ले से अपने हाथ में ले जा करके सम्मत 1984 को वहां ले जाकर मंदिर में उसकी स्थापना की। स्थापना करने के बाद में विधिवत रूप से उनकी पूजा और अर्चना करने के बाद में आज तक जो राजपुरोहितों के वंशज है उसी मूर्ति को मनाते हुए आ रहे हैं। इस मूर्ति के संबंध में ये परंपरा रही है कि चैत्र मास की शुक्ल पक्ष 1 से 9 तक और आशोज मास की शुक्ल पक्ष को 1 और 9 तक इन नौरतों को धूमधाम से नवरात्रि के रूप में महाकाली की पूजा की जाती है, जिसमें इस महाकाली की सात्विक रूप से पूजा की जाती है, जिसके अंदर ये परंपरा रही है कि गांव का मुखिया जागीरदार होता था और जागीरदार द्वारा ही यह मूर्ति के आगे
बने हुए कुंड के अंदर ज्वारे लगाए जाते हैं, जो ये प्रदर्शित करते हैं कि गांव के अंदर और देश और खेड़े के अंदर सुख शांति रहेगी। उन ज्वारों से ये सुकून मनाए जाते हैं और माता जी से ये कामना की जाती है कि गांव के अंदर सुख और समृद्धि रखे। इस माता जी द्वारा आज तक गांव में कहीं पर भी अकाल मृत्यु नहीं हुई है, ये साक्षात पर्चा है। माता जी को पहले किस रूप में थे, यहाँ पर एक पड़वा बना हुआ था, उस पड़वे को 1990 के अंदर एक साड़ बनी और उस साड़ के अंदर उस साड़ को फिर संशोधित किया जाकर सम्मत 2008 के अंदर इसका मंदिर का रूप लिया गया और सम्मत 2032 के अंदर उस मंदिर का नए सिरे से ठाकुर गोपाल सिंह जी ने सब ग्रामवासियों के सहयोग से इस मंदिर की मरम्मत करके 3 बुर्ज बनाए और ऊपर की फेरी को काट करके नीचे की फेरी बनाई। परंतु आज व्यापारिक लोग अधिक है, अपने धंधे से 2% या जितना भी माता जी का हिस्सा रखकर धंधा करते हैं वो पैसे लगाकर आज माता जी के ऊपर बहुत सारी धर्मशालाएं और काम के लिए लोगों आम आदमी की यह आस्था है और माता जी द्वारा पूर्णतया हर आदमी की जन की रखवाली माता जी ही करती है। इसका ज्वलंत पर्चा यह है कि ठाकुर बख्तावर सिंह जो जिनके कोई भी औलाद नहीं थी, उन्होंने 2 शादियां की थी, परंतु माता जी ने स्वप्न में आकर के यह कहा था कि तू मेरा भगत और अनुयायी है, तुम्हारी जागीरी जो 18,000 बीघों से नायत की हुई है वो सुरक्षित रहेगी और इस जागीरी में आपके 3 बच्चे होंगे। वो माता जी की देन थी, जो देवी सिंह, गोपाल सिंह और हरि सिंह बाद में हुए। इससे पहले ग्रामवासियों को आम भावना यह थी कि माता जी के मंदिर की जो ओरण भूमि छोड़ी हुई थी जागीर के समय ही, वो उस ओरण भूमि से कोई भी एक भी लकड़ी लेकर के नहीं आता था। अगर कोई लकड़ी लेकर भी आ जाता था तो उसके घर में कुछ न कुछ माता जी द्वारा चमत्कार दिखाया जाता था। उसकी असामयिक कहानी तो नहीं होती थी, लेकिन कुछ नुकसान जरूर होता था। यह परंपरा रही तब तक गांव के अंदर पूर्णतया शांति रही, एकता का संचार रहा और माता जी के अष्टमी को जो जागरण दिया जाता है वो हमेशा माता जी के पीछे दिया जाता है। एक आदमी रात्रि के समय भूलवश या अपनी हठधर्मिता के कारण रात्रि के समय माता जी के मुख्य द्वार के सामने आगे चला गया, तब वहां पर वो जाते ही बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद में दूसरे दिन ग्रामवासी लेकर के आए और गांव के जागीरदार के सामने उस आदमी को रखा और वेद वगैरह को बुलाया, लेकिन उसने 36 घंटे बाद में उसको चेतना आई। आते ही उसने अपनी आंखों देखा, यह हाल बताया कि रात्रि के समय मैं माता जी के दरबार के आगे से निकल रहा था कि वहां पर नौहत्ता एक बबरी शेर खड़ा था और उस पर एक जोत जल रही थी। तब आम ग्रामवासी को विश्वास हो गया कि रात्रि के समय कभी भी मुख्य द्वार के सामने नहीं जाना चाहिए। वो मां का चमत्कार आज भी जन जन की जुबान पर एक और भी चमत्कार है जो आज भी ज्वलंत उदाहरण है कि ठाकुर जगराम जी जब गांव के अंदर आए तब वो पर्यावरण प्रेमी बहुत थे। तब उनके साथ में एक उनके गुरु सन्यासी आए तो उन्होंने कहा कि मेरी तपस्या स्थली कहाँ रखूं। तब जो आज बगीची है उस जगह पर उन्होंने अपनी तपस्या स्थली रखी, जिस पर उन्होंने वहां पे हजारों की संख्या में पेड़ लगाए। पेड़ लगाने के बाद में उन पेड़ों के अंदर उनकी तपस्या से माता जी के चमत्कार से ऐसी जादुई छाया निर्धारित हुई कि आज तक वो पेड़ नहीं गिने जाते हैं। अगर गिन भी दिए तो कभी ज्यादा कम होते हैं, कभी ज्यादा होते हैं, जबकि नाम मात्र के पेड़ मौके पर मौजूद। लोग जो चैत्र मास और आशोज मास के अंदर संगठित होकर के माता जी को मनाने के लिए जाते हैं और उनकी ये कामना रहती है कि परिवार और गांव के अंदर सुख और समृद्धि रहे, किसी घर में रोग वगैरह नहीं आए। इसी परंपरा को निभाने के लिए यहाँ के सभी लोग चैत्र मास की एकम और चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकम और नमू को यहाँ पर ढोली को लेकर के
ढोल नगारों के साथ में माता जी के मंदिर बाड़ी बीजने बोने के लिए और नवमी के अंदर बाड़ी को बधारने के लिए जाते थे। तब उसी समय लूणाराम भोपा, जो पहले लूणाराम मेघवाल के नाम से ये इसी गांव का एक बासिंदा था, जिसने ठाकर गोपाल सिंह को आकर के कहा कि मुझे माँ भगवती का चमत्कार रहा है, इसलिए मैं ही माता जी के मंदिर जाऊंगा, आपके साथ चलूंगा। तब उन्होंने उस भोपे को माता जी का वेशभूषा पहना करके माता जी के मंदिर ले जाना शुरू किया। परंतु लूणा भोपा उसी जाने और आने से परिपूर्ण नहीं हुआ और उसने यह सोचा कि जो खंडधारी होता है वही माता जी को मनाने को आने वाला यशस्वी होता है, और खंडधारी भोपा नहीं होता है तब वो आने का कोई अधिकार नहीं है। तब लूणाराम भोपा बिना ग्रामवासियों को बताए हुए उन्होंने जाकर के माता जी के आगे अपनी जीव को समर्पित कर दी। जैसे ही उन्होंने जीव को समर्पित की, तब गांव राजपूत समाज के लोग जो वहां इकट्ठे हुए थे, उन्होंने वहां बैठा था उसके ऊपर कपड़ा डाल करके रख दिया और गांव में ये आवाज लगा दी कि कोई भी अपनी गाय को दूध नहीं दुएगा, सभी अपने अपने गायों को बछड़ों छोड़ दो। ये एक परंपरा रही है कि जब खंडधारी भोपा खंड करता है तो किसी गाय का दूध नहीं दुआ जाता है, उसका बछड़ा ही चुंगाया जाता है। तब लूणाराम भोपा उनको वहीं पर रखा और 24 घंटे बाद में लूणाराम भोपा ने स्वयं अपनी जबान से ये माताजी महाराज की जय बोली और जयकारे के साथ एक गांव के अंदर खुशहाली छा गई। तब उसी समय लूणाराम भोपा को माताजी की पूजा अर्चना और राजपुरोहितों के साथ में मंदिर जाने के लिए 22 बीघा जमीन और 4 भरी की चांदी की चौथ दी, जो आज भी उनके यहाँ पर सुरक्षित है। लूणाराम के बाद में उनका काके का लड़का, उनका छोटे भाई का लड़का सत्ताराम उनका उत्तराधिकारी हुआ। वह भी उसी तरह 2 साल जाने के बाद में 30 वर्ष से ही खंड किया, अपने जीव को माता जी को समर्पित की। माता जी का पूरा आशीर्वाद लेकर के करीब 35 वर्ष तक वह कंटिन्यू माता जी को धूप लगाता रहा, राजपूत उनकी परंपरा को निभाता रहा और निभाने के बाद में सम्मत 2064 के अंदर वह भी स्वर्गवास हो गया और आज उनका लड़का दुर्गाराम बागा पहन करके भोपा पर उनका उत्तराधिकारी के शिव की भावना का प्रतीक है। आज ही सभी ग्रामवासी इस मंदिर पर अपने तन बल और धन से अटूट रूप से कार्य रूप में 12 महीनों के लिए 18 दिन तक मजबूत हुए रहते हैं। कोई अखंड ज्योत के ऊपर अपनी तपस्या के लिए बना रखी है, तो कोई भोजन व्यवस्था के लिए बना रखी है, कोई सुगा व्यवस्था के लिए बना रही है। हर ग्रामवासी की यही भावना है कि इस माता जी के मंदिर में आने वाले यात्री और इस मंदिर माँ भगवती के दरबार में जो भी आए अपनी झोली भर करके जाए और ग्रामवासियों के सहयोग से यह हमेशा रहता है कि उनको किसी तरह की यह तकलीफ नहीं रहे कि गांव आड़सर के अंदर गए और माता जी के मंदिर के अंदर किसी तरह की व्यवस्था की कमी उनको खलकती रही। यह सब ग्रामवासियों का सहयोग ही प्रतीक स्वरूप एक स्थान है, माँ भगवती का सहयोग है। उन सहयोग का ही आज ये प्रतिफल है, जिसके अंदर आड़सर ग्राम के अंदर दूसरे की उपेक्षा 120 फुट पर अथाह पानी का समुद्र बह रहा है और ग्राम खुशहाली और
मंदिर गांव आड़सर में है और भव्य मंदिर पाली जिले मंडल गांव में है। अंदर और भी मंदिर देखने लायक है। ये सती माता का मंदिर झुंझार जी के बारे में बताने वाले हैं। वो इस मंदिर के पास में आए थे और इसके बाद में हम आपको झुंझार जी के पास ले चलते हैं। जी के मंदिर के पीछे झुंझार जी महाराज का मंदिर है और झुंझार जी महाराज ये कैसे बने ये आपको अभी मुख्य जबानी किसी से सुनवा देते हैं। ये झुंझार जी महाराज की तस्वीर है, हाथ में तलवार और ढाल लिए हुए लड़ाई करते करते कैसे ये डाकुओं को मार गिराया, इनकी फोटो देख लीजिए। झुंझार जी महाराज कैसे बने आप इनको विस्तार रूप से बता सकते। संवत 1882 आषाढ़ सुदी सातम ने श्री नथु सिंह जी राजपुरोहित गांव आड़सर पुरोहितान में झुंझार हुए। धाड़वी डाकू गांव लूटने के लिए आए। तब नथु सिंह जी को पता चला कि गांव लूट रहे हैं। जब वे घोड़ी पर सवार होकर लूटरों के पीछे जाकर ललकारे तो बड़ा केरों की पड़ाल के माथे जबरदस्त युद्ध हुआ। डाकुओं ने धोखे से पीछे से वार करके शीश अलग कर दिया। उसके बाद भी धड़ से लड़ते रहे, डाकुओं को मार भगाया। उसके बाद घोड़ी धड़ लेकर वापस गांव आ गई, जो यह स्थान आज झुंझार जी के नाम से प्रसिद्ध है। स्थल है वैसे तो देखने लायक है। यह हनुमान जी और हरिराम जी महाराज का मंदिर है। तो 150 फुट से ज्यादा खुदवाई कर लिया। फिर भी माता जी के वरदान से पास में कुआ फिर 9 वर्ष में भी खुदा गया और एक दिन और एक रात में भी। ये वो कुआ है जो एक दिन और एक रात में खुदा गया और 9 वर्ष में पानी निकल गया। इस कुएं की एक और खासियत है कि ये माता जी के जोगनियों द्वारा खोदा गया है। देख लीजिए, बहुत पुराना कुआ है। अब तो इसमें पानी भी बंद हो गया है, लेकिन देखने लायक इस तरह ही है।